हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज से मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th का ऑल चैप्टर का फॉर्मूला। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों को फॉर्मूला की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही आपको बताएंगे और आप लोगों को ऐसा तरीका से बताएंगे फॉर्मूला कि आपको आसानी से याद भी हो जाए और आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए आज के इस सीरीज को स्टार्ट के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला के बारे में, जो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और अगर आप भूल गए होंगे तो आपको ये वीडियो बहुत फायदा करने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें आप लोग क्या सीखे होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में। तो खास करके हम ट्रिगोनोमेट्री किसके बारे में पढ़ते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में। तो सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज ABC, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि P कौन सा होता है, H कौन सा होता है, B कौन सा होता है। और इसमें आपको याद करने का एक तरीका आप याद रखेंगे, यहाँ जो आपको नोट दिखाई दे रहा होगा कि 90 डिग्री के जो अपोजिट जो साइड होता है ना, उसको हाइपोटेनस और हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और थीटा के सामने जो साइड होगा यानी भुजा होगा उसको P बोलते हैं, और जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं और हिंदी में लंब बोलते हैं। और जो बच जाएगा यानी तीसरा जो भुजा होगा यानी साइड होगा उसको B यानी बेस और हिंदी में आधार बोलते हैं। अब इस बात को हम फिगर से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज था, तो सपोज कीजिए यहाँ थीटा है और ये राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला तो H हो गया, तो अब थीटा के सामने वाला क्या होगा, तो P होगा। यहाँ देख लीजिए, थीटा के सामने वाला P होता है, तो थीटा के सामने ये P हो गया और जो बच गया वह आधार हो गया। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि P और B आपस में चेंज हो सकता है लेकिन कभी H चेंज नहीं होता है। कैसे, देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर थीटा यहाँ था, थीटा अगर यहाँ आ जाए तो ये P और B आपस में चेंज हो जाएगा, लेकिन H चेंज नहीं होता है, तो ये H ही रहेगा क्योंकि 90 के सामने H रहता है। और थीटा यहाँ आ गया है तो इस थीटा के सामने ये वाला आपका P हो जाएगा और ये जो बचेगा वह B होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये नोट ये अगर याद रखेंगे तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप आसानी से समझ सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला H होगा, थीटा के सामने वाला P होगा और तीसरा जो बचेगा वह B होगा। ठीक है, और उसके बाद आप एक नियम पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, जिसको आप ऐसे बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको ऐसे शॉर्ट में याद रखेंगे, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H P B आप लोग समझ गए कि यहाँ पर हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इससे भी 3 को फॉर्मूला निकलता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। H का मान निकालना हो तो स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इससे एक और निकाल सकते हैं, P का मान निकालना हो तो B को इधर ले आइए, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और प्लस में ये P का मान निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर आपको B का मान निकालना हो तो P को इधर ले आइए, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, रूट में स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। अब इसको याद कैसे करें ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो साइड होता है वो H होता है, तो H का मान निकालना हो तो दोनों छोटा वाला को आप जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर कोई दोनों यानी P और B में से निकालना तो बड़ा में से आप एगो कोई दूसरा छोटा को घटा लीजिएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, जैसे देख पा रहे होंगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट, जिसको आप शॉर्ट में ही यूज किए होंगे। जैसे पहला साइन का शॉर्ट में यूज करते हैं साइन, कोसाइन को कॉस बोलते हैं, टेंजेंट को टैन बोलते हैं, कोटेंजेंट को कॉट बोलते हैं और सेकेंट को सेक और कोसेकेंट को कॉसेक। तो आप लोग ने यही देखा होगा कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेकेंट, कॉसेक, तो यही 6 गो होता है। 6 का परिभाषा भी आप याद रख सकते हैं कि साइन किसे कहते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन कहा जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं 6 का। तो आप याद रखेंगे साइन थीटा बराबर P बट्टा H, कॉस थीटा B बट्टा H, टैन थीटा P बट्टा B। और रही बात, अगर आप इस 3 को याद रख लेते हैं तो 3 को इसको आप बस उलट दीजिएगा। कैसे, तो साइन का उल्टा कॉसेक,
कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो देखिए यहाँ पी बटा एच है, इसको उलट दीजिए तो एच बाई पी हो जाएगा। अब बी बटा एच है, इसको उलट दीजिए तो एच बाई बी हो जाएगा। पी बटा बी है, इसको उलट दीजिए तो बी बाई पी हो जाएगा। अब रही बात इसको याद में बता देते हैं जिससे कि आपको याद भी रहेगा कैसे याद कर सकते हैं इसको। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे याद रख सकते हैं, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। और इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, तो ये वाला आपका साइन का होगा, ये वाला कॉस का होगा और ये टैन का होगा। इसी को अगर उलट दीजिएगा ना तो उससे आपका कॉसेक सेक और कॉट निकल जाएगा। या आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं या इस तरह से भी बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो ये हमको लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। अब आगे की ओर चलते हैं। ये हमारा रिलेशंस आता है, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस कुछ होते हैं, जैसे देख लीजिएगा कि कौन किसका उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यहां हमने अभी आपको बताया साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं साइन का उल्टा मतलब साइन इंटू कॉसेक किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। इससे आप दो फॉर्मूला खुद से निकाल सकते हैं। कैसे, साइन का निकालना चाहे तो कॉसेक को बट्टा में भेज दीजिए तो 1 बट्टा कॉसेक, और अगर कॉसेक का मान निकालना हो तो साइन को बट्टा में भेज दीजिए तो कॉसेक बराबर 1 बट्टे साइन, ठीक है। अब देखिए कॉस का उल्टा कौन सा होता है, सेक होता है, तो कॉस इंटू सेक बराबर 1 आएगा। और अगर कॉस का निकालना हो तो 1 बट्टा सेक, यानी गुना में सेक तो बट्टा में सेक। लेकिन अगर सेक का ही मान निकालना हो तो कॉस को बट्टा में भेज दीजिए तो 1 बट्टा कॉस आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से टैन का उल्टा कॉट होता है और इसका टैन इंटू कॉट बराबर 1 होगा। तो इससे आप दो फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। टैन का मान निकालना हो तो इस कॉट को बट्टा में भेज दीजिए तो 1 बट्टा कॉट, और कॉट का निकालना हो तो टैन को बट्टा में भेज दीजिए तो कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टैन थीटा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, ये रहा अगला आप लोगों का फॉर्मूला। यहां से देखिएगा कोसेंट रिलेशन यानी भागफल संबंध है। तो भागफल संबंध में आपको समझना है दो फॉर्मूला खास करके कि टैन थीटा बराबर और एक कॉट थीटा बराबर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साइन बट्टे कॉस, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी भी आपको लग सकता है। उसके बाद आते हैं रिलेशन यानी कि स्क्वायर रिलेशन में, वर्ग संबंध में। तो स्क्वायर वाला कौन फॉर्मूला है, देखिएगा 1 2 3 गो है। इसको आप कैसे समझे, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, सेक का टैन के साथ है और कॉसेक का कॉट के साथ है। पहले आपको इसको याद रखना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो इससे आप आसानी से दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा साइन का मान निकालना होगा तो प्लस कॉस राइट साइड आएगा तो माइनस कॉस आ जाएगा, और कॉस का निकालना हो तो साइन को आप इधर भेज दीजिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे भी आप दो को निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर का निकालना हो तो माइनस टैन है, इधर आके प्लस टैन हो जाएगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। लेकिन टैन का निकालना हो तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, टैन स्क्वायर निकालना हो तो प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब लास्ट को देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो इससे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो माइनस कॉट है, इधर आएगा तो प्लस कॉट, ठीक है। और अगर मान लीजिए कॉट का निकालना हो तो कॉट को आप इधर छोड़ दीजिए, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तो आप लोग स्क्वायर रिलेशन में समझ गए हैं। अब थोड़ा सा कंप्लीमेंट्री एंगल्स ध्यान दे दीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में, और सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। तो याद ऐसे रख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होगा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन होगा, टैन 90 माइनस थीटा तो कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा तो टैन, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ठीक है। ये आप आसानी से याद रख सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है। और लास्ट में आपको 10वां क्लास में ये बात आपको याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, और आपको बता दें क्लास 12 में जैसे ही आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो आपको ये वाला मान तो हर हाल में याद होना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा इसको भी हम तरीका से बता देते हैं जिससे कि आपको आसानी से याद भी हो सके। तो देखिए एंगल तो आपको पता है स्टैंडर्ड एंगल यही है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/6, 45 को π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 को π/2। और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो साइन का एगो निकालने का आप तरीका याद रखेंगे तो बाकी सब आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा
साइन का पहले आप याद रखेंगे 0 के बट्टा में 4 और वर्गमूल निकालेंगे, फिर 1 के बट्टा में 4 वर्गमूल निकालेंगे, 2 के बट्टा में 4 वर्गमूल निकालेंगे, 3 के बट्टा में 4 वर्गमूल निकालेंगे और 4 के बट्टा में 4 वर्गमूल निकालेंगे। इसको कैसे, पहले आप लिख सकते हैं इस तरह से 0 1 2 3 4 और सम में 4 से भाग दे दीजिएगा और रूट पहना दीजिएगा। तो पहला का वर्गमूल तो 0 आएगा, 1/4 कब हुआ, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2 और ये इसको आप काट सकते हैं 2 बार में, तो 1/2 आएगा, 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/√2 रहेगा। 3 का वर्गमूल तो 9 होता है तो √3 और 4 का होता है तो 2 लिख दिए। 4 से 4 एक बार में कटेगा और 1 का वर्गमूल 1 रहेगा। तो ये जो वैल्यू आया यानी ये जो मान आया वो साइन का होता है। तो साइन 0 आप ऐसे बोलेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो साइन का अगर आप याद कर लेते हैं तो कॉस का उलट दीजिएगा, जैसे यहाँ से आप उलट दीजिए 1 और यहाँ से ये √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। तो इस तरह से आप याद बना सकते हैं। tan का अगर बनाना हो तो साइन में कॉस से भाग दे दीजिएगा, 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, इसमें से भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा 1/√3, इसमें भाग देंगे तो पूरा से पूरा एक बार में, ये 2 से 2 कटेगा तो √3 और 1 में जब 0 से भाग दीजिएगा बउआ सा तो अपरिभाषित होता है। कॉट का लिखने की बात किया जाए तो आप उस उलट के इसको आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और 0। अब रही बात सेक का, तो सेक को आप क्या कीजिएगा, कॉस को उलट दीजिएगा, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अपरिभाषित। कॉसेक का भी लिखना हो तो साइन को उलट दीजिए, तो 0 का उल्टा, या आप ऐसे कर सकते हैं सेक का यहाँ से मान यहाँ से ले आइए तो ये इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और ये 1 रहा। तो इस तरह से आप आसानी से फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। और देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पहले एक बार 2-3 बार पढ़ लीजिए और कुछ याद हो जाए तो उसको आप एक बार लिख कर देखिए और जितना आपको याद है उसको लिखिएगा ज़रूर, तभी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और आप लोगों को एक तरीका बताते हैं कि इस वीडियो को अगर आप सुनते हैं कान में हेडफोन लगा लीजिए और 2-4 बार सुन लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्लास 10th का पार्ट 1 वीडियो था, यानी इसमें हम आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री की बात किए हैं। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें कि आपको 11th क्लास का जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको बताएंगे, फिर आपको क्लास 12th में जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके बारे में बताएंगे। तो ये हम लोग का पहला वीडियो है, आप लोगों को कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताएंगे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।